सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक बेकर हथ। सत्कारयोग गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पीछे हमने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के जो अकाल उस्तत्व सवैये आए हैं, जिन्हें अमृत के सवैये के नाम से भी जाना जाता है, श्रावक शुद्ध समूह सिधान के, देख फिरियो घर जोग जति के, इन 10 सवैयों पर विचार साझे किए। प्रस्ताव है कि अकाल उस्तत्व में ही जो दीर्घ त्रिभंगी छंद के बाद 10 सवैये आए हैं, दीनन की प्रतिपाल करे नित संत उबार गनी मन गारे, इन 10 सवैयों पर विचार साझे किए जाएं। गुरु महाराज जी की कृपा हुई, आप जी की आशीषें रहीं, तो ये 10 सवैये आप जी से संक्षिप्त रूप से साझे किए जाएंगे। इन सवैयों में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने परमात्मा द्वारा सर्वत्र को, सभी ब्रह्मांडों में स्थापित सभी को समान रूप से दात बख्शते हैं, इनका एक संक्षिप्त रेखा चित्र गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इस सवैये में किया है। सवैया है, दीनन की प्रतिपाल करे नित संत उबार गनी मन गारे, पक्ष पशु नग नाग नराधप सर्व समय सबको प्रतिपाल है। पोखत हैं जल में थल में, पल में कल के नहीं कर्म विचारे, दीन दयाल दयानिध दोखन देखत हैं पर देत न हारे। दीन दयाल दयानिध दोखन देखत हैं पर देत न हारे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने भी जपजी साहब में दर्शाया है कि परमात्मा ने सभी को उत्पन्न करके एक ही बार में उनको दात बख्श दी है। आसन लोय लोय भंडार, जो किछ पाया सो एकावार। एक ही बार में परमात्मा ने उसकी रिजक, उसकी दात बख्श दी है। उसके विभिन्न प्रकारों की संक्षिप्त विवेचना इस सवैये में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने की है। गुरु महाराज कहते हैं, दीनन की प्रतिपाल करे नित संत उबार गनी मन गारे। अकाल पुरख परमात्मा ने हम दीन की प्रतिपालना निता प्रति करता रहा है। दीनन की प्रतिपाल करे नित, नित अर्थात सदैव, संत उबार गनी मन गारे। भले मनुखों, अच्छे मनुखों, अच्छी वस्तुओं आदि का वो उनकी रक्षा करता है, उनका संरक्षक है। और गनीम अर्थात हंकारी, जो हंकारी होते हैं उनको गर्क में डाल देता है, उनका सर्वनाश कर देता है। दीनन की प्रतिपाल करे नित संत उबार गनीम न गारे। गनीम कहते हैं हंकारी को। उदाहरण भी इस संसार में प्रस्तुत हैं। प्रहलाद जैसे भक्त को
उसकी रक्षा परमात्मा ने आग में भी की। और हरनाकश जैसे हंकारी को, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता था, अनेक युक्तियां अपनाकर उसको गर्क में डाला, उसका नाश किया। दीनन की प्रतिपाल करे नित, संत उबार गनीमन गारे। पक्ष पशु नग नाग नराधप, सर्व समय सबको प्रतिपाले। परमात्मा सभी समय, प्रत्येक समय सब की प्रतिपालना समान रूप से करता है। जान को देत, अजान को देत, जमीन को देत, जमान को दे। और फिर कैसे प्रतिपालना करता है? दे दा दे, लय दे थक पाए। पक्ष पशु नग नाग नराधप। पक्ष अर्थात पक्षी, पशु अर्थात जानवर, नग अर्थात वृक्ष, नाग अर्थात रेंगने वाले सांप आदि, नराधप नर प्लस अधिपति, नराधिपति मनुष्य। पक्ष पशु नग नाग नराधप, सर्व समय प्रत्येक समय सबको प्रतिपाले, सबकी प्रतिपालना करता है। पोखत हैं जल में थल में, पल में कल के नहीं कर्म विचारे। पोखत है, पोखत अर्थात पोषण करना। परमात्मा जल में रह रहे प्राणियों, धरती थल में धरती पर रहने वाले सभी, इनका लालन पालन पोषण कर रहा है। पोखत हैं जल में थल में, कैसे? पल में कल के नहीं कर्म विचारे। वो किसी के भी कर्म को देखता नहीं, वो सर्वत्र को, सर्वत्र का लालन पालन पोषण समान रूप से करता है। पोखत हैं जल में थल में, पल में कल के, पल भर के लिए भी वो किसी के लालन पालन पोषण आदि में देर नहीं लगाता। उनके कर्मों के अनुसार उन्हें कम ज्यादा ऐसा प्रदान नहीं करता। पोखत हैं जल में थल में, पल में कल के नहीं कर्म विचारे। दीन दयाल दयानिध, दोखन देखत हैं पर देत ना हारे। वो ऐसा दीन दयाल है, ऐसा दयालु है, वो दीनों के लिए दयालु बनकर आया है। दया की निधि है, दया का भंडार है। दीन दयाल दयानिधि, दोखन देखत हैं पर देत ना हारे। वो दोखियों को देख तो रहा है, उनका अवलोकन अवश्य कर रहा है, पर देते हुए कभी नहीं हारता। वो उनको भी दे रहा है। जान को देत, अजान को देत, जमीन को देत, जमान को दे। काहे को डोलत हैं तुमरी सुध, सुंदर श्री पद्मा पतले हैं। परमेश्वर दीन दयाल दयानिध, दोखन देखत हैं, दोखियों को देखता रहता है, उनकी नजर में है, लेकिन देते हुए कभी नहीं थकता, हारता नहीं, सभी को रिजक प्रदान करता रहता है। दोखन देखत हैं पर देत न हारे। सवैया एक बार फिर
दीनन की पित पाल करे नित संत उबार गनी मन गारे। पक्ष पशु नग नाग नराधप सर्व समय सब को पित पारै। पोखत हैं जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचारे। दीन दयाल दया निध दोखन देखत हैं पर देत न हारे। ऐसे महान अकाल पुरख परमात्मा है जिनका हमें सदैव सिमरन करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करना चाहिए, उसका यशोगान करना चाहिए। आज यही विश्राम है। सत्संगियों, अनेक गलतियां हुई हैं, दास को क्षमा करने की कृपा करो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।